औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तलबा, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम मैट्रिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा कि बेसिक डेफिनिशंस क्या होती हैं, उसकी टाइप्स कौन-कौन सी होती हैं। उसके बाद हमने बात की कि हमारे पास मुख्तलिफ जो आपके ऑपरेशंस होते हैं, उसके अंदर हमारे पास पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने बात की कि आपके पास मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला था। तो आज हम बात करेंगे कि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो तो उसका इनवर्स किस तरीके से निकाला जाता है बेटा। लेकिन उससे पहले आपको चंद एक चीज़ें आपको अच्छे तरीके से अज़बर होनी चाहिए। वो चीज़ें कौन-कौन सी हैं और उनके बारे में क्या-क्या चीज़ें हैं, तो उसको थोड़ा-सा हम पिछले लेक्चर को रिकैप भी कर लेते हैं और मज़ीद आगे भी देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके से काम होता है बेटा। तो सबसे पहले अगर हमने कभी भी इनवर्स निकालना हो, तो फिर हमारे पास क्या है, बात आती है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में हम जानते हैं कि आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर आपके पास डायगोनल जो है, उसके अंदर आपके पास क्या हो, 1s हो और ऑल अदर एलिमेंट्स क्या हो हमारे पास 0। मसलन हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है बेटा। उसके अंदर आपके पास डायगोनल क्या है? आपके पास दोनों 1-1 है और जो आपके पास डायगोनल के अलावा बाकी दोनों एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 0-0 है। इसी तरीके से अगर हम 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स को देखें, तो उसके अंदर जो आपके पास मेन डायगोनल्स है बेटा, वो आपके पास क्या है, 1-1-1 है और बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 0 हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें किसी भी मैट्रिक्स से, तो उसका आंसर वही मैट्रिक्स आना चाहिए बेटा। लेकिन यहाँ पे आपके पास अगली बात क्या है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स क्या होता है? तो अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, उसका आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। मसलन हमारे पास क्या है, दो मैट्रिक्स हैं, एक ए है एक बी है। ए के जो एलिमेंट हैं 3 -1 -5 और 2 है बेटा, और बी के जो एलिमेंट हैं वो असल में क्या है हमारे पास, 2 1 5 और 3 बेटा। अगर ए क्रॉस बी हम इसका निकालें बेटा, तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या होगा, आप देख रहे हैं कि उसका आंसर जो आ रहा है वो आपके पास क्या है, 1 0 0 1 है। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसे करके देख सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आपके पास जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो इसका मतलब है कि वो जो बी मैट्रिक्स है वो असल में क्या है, ए मैट्रिक्स का इनवर्स है बेटा। बी मैट्रिक्स जो है वो ए मैट्रिक्स का इनवर्स है। दूसरी बात जो हमें पता होनी चाहिए बेटा, ट्रांसपोज़। तो आपको नीचे एक मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, एक 9 है और दूसरा 8 है बेटा। तो जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज़ लेते हैं, उसके अंदर हम रोज़ को कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास रोज़ जो हैं, वो क्या हैं, आपके पास 9 और 8 है। तो आप 9 8 को कॉलम के अंदर तब्दील करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ट्रांसपोज़ की डेफिनिशन क्या से की जा सकती है। अगर कोई भी मैट्रिक्स एआईजे हो, उसके एलिमेंट्स जो एआईजे हैं, अगर आपके पास एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है बेटा, तो जब उसका ट्रांसपोज़ लेंगे तो उसको हम एटी के ज़रिए रिप्रेज़ेंट करते हैं। स्मॉल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी भी। तो यहाँ पे जब हम इसका ट्रांसपोज़ लेंगे बेटा, तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा वो असल में अगर एम क्रॉस एन का था मैट्रिक्स, तो वो एन क्रॉस एम के में तब्दील हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे जो रोज़ हैं वो असल में किस में तब्दील हो जाती हैं, कॉलम्स के अंदर, और यहाँ पे जो कॉलम्स हैं वो आपकी रोज़ के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास असल में क्या था, एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स था और आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, आपके पास एन क्रॉस एम के अंदर। लेकिन वो जो आपके पास है असल में होता क्या है कि आपके पास जो हर एलिमेंट्स हैं उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, आपके पास जो भी एलिमेंट्स हैं ए आई जे को हम क्या कर देते हैं, सी आई जे एन क्रॉस एम का मैट्रिक्स होता है, जहाँ पे आपके पास सी आई जे जो है असल में क्या है कि आपके पास सारे आई 1 2 3 है और यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास क्या है कि सी आई जे जो है और ए आई जे है बेटा, उसके लिए हमारे पास क्या है, सारी वैल्यूज हो सकती हैं। तो आई की वैल्यू वहाँ पे आपके पास क्या थी, 1 से लेके n तक थी और वहाँ पे आपके पास j की वैल्यू क्या है, 1 से लेके m तक है बेटा। इस तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके लिहाज से देखते हैं बेटा। हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो असल में क्या है, आपके पास यहाँ पे हमारे पास क्या है कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ रोज और कॉलम्स हैं। इसके अंदर हमारे पास जो पहला आपके पास कॉलम है, तो वो आपके पास क्या है, 1 -3 और 5 है।
तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हर कॉलम किस में तब्दील हो जाएगा बेटा, रो के अंदर तब्दील हो जाता है। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट आ गया बी का ट्रांसपोज, उसके अंदर आपके पास जो पहला कॉलम था वो किस में तब्दील हो गया, पहली रो के अंदर। दूसरा कॉलम किस में तब्दील हो गया, आपके पास दूसरी रो के अंदर बेटा। अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स था इसके अंदर हमारे पास क्या थी, आपके पास 3 रोज थी और आपके पास क्या थे, 2 कॉलम्स है। लेकिन जो रिजल्टेंट आपके पास मैट्रिक्स आया ट्रांसपोज के अंदर, उसके अंदर हमारे पास क्या है, 2 रोज हैं और आपके पास क्या है, 3 कॉलम्स हैं। तो इस वजह से आपका जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, उसके जहां पर हमारे पास है जो हमारे पास ऑर्डर होता है, अगर आपके पास एक 2x3 का मैट्रिक्स हो, उसका ट्रांसपोज लेंगे वो क्या हो जाएगा, आपके पास है 3x2 है। अगर 3x2 का हो तो आपके पास क्या है, 2/3 का हो जाता है। वो जो ऑर्डर है वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले सकते हैं बेटा। तो ट्रांसपोज के बाद हमने जो पहले बातें की थी उसको हम दोबारा वापस आते हैं बेटा। अगर हमने 3x3 का मैट्रिक्स है, उसका हमने इनवर्स लेना हो, तो उसके लिए हमें चंद एक स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो यही जो बातें हमने की हैं, तो ये वहां पर इस्तेमाल होंगी, इस वजह से हमने इसका जिक्र किया है। दोनों चीजें आपने अच्छे तरीके से ज़हन-नशीन रखनी है। तो एक तो आपके पास ट्रांसपोज क्या होता है, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, या इनवर्स क्या होता है बेटा। अब हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स आपके पास ए है 3x3 का, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 बेटा। अगर हमारे पास जब भी इसका इनवर्स निकालना हो, तो हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकालते हैं बेटा। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स के लिहाज से हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या होता है बेटा, A11, A12, A13 आपके पास। अब यहाँ पे आपके पास अगर उसका इनवर्स निकालना हो, तो ए इनवर्स असल में किससे निकलता है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर के जरिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है बेटा, वो उसके लिए हमारे पास क्या है, क्या आता है। तो यहाँ पे आप इसको जरा गौर से देखें, तो ये हमारे पास क्या है, आपके पास है इनवर्स निकालने का फार्मूला है। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, दो चीजों के बारे में पता करना पड़ेगा। एक तो मोड के बारे में, किसी भी आपके पास मैट्रिक्स का मोड क्या आता है, और दूसरी बात क्या है हमारे पास है, आपके पास मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स क्या है उसका। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकाल के हम क्या कर सकते हैं, उसका ट्रांसपोज ले लें और उसको आपके पास जो मोड है उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, एक जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स आ जाता है बेटा। तो यहाँ पे हम मजीद इसी बात को आगे लेके चलते हैं। आगे चलते हैं तो उसके अंदर हम बात करते हैं कि ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर कैसे निकाला जा सकता है। अगर आपके पास एक 3x3 मैट्रिक्स है बेटा, तो फर्ज किया आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर आपके पास क्या है, आपने उसका मॉड निकालना है 3x3 मैट्रिक्स का बेटा। तो उस कैसे निकाला जा सकता है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कोई भी आपके पास क्या है, ABCDEFGH अगर उसके एलिमेंट्स है बेटा, तो उसका मॉड निकालना है। तो हमारे पास वो किसके बराबर होगा, A इंटू हमारे पास क्या है EF। अब ये जो को फैक्टर्स हैं, ये किस तरीके से यहाँ से किस तरीके से लिए हैं, हमारे पास असल में क्या था कि आपने इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया। तो यहाँ पे आपने ए जो आपके पास है, फर्स्ट एलिमेंट जो है आपने ए लिया बेटा। अगर ए लिया है तो उसके लिहाज से उसकी जो रो है और उसी का जो ए वाला कॉलम है वो खत्म कर देंगे। बाकी हमारे पास मैट्रिक्स जो रह जाएगा ई एफ और एच आई। तो यहाँ पे ए इंटू मॉड ऑफ ई एफ इंटू एच आई आ गया। इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट जो है वो नेगेटिव लेते हैं, इसलिए कि वो क्या है हमारे पास, अभी इसकी बात डिटेल से आगे दोबारा भी करते हैं। तो दूसरा एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इसी तरीके से आप एलिमेंट्स लिखते हैं बेटा। तो यहाँ पे आपके पास किसी भी आप रो के लिहाज से इसको एलिमिनेट करके उसका यहाँ पे हम मॉड निकाल सकते हैं बेटा। ये नहीं है कि पहली रोज के लिहाज से, लेकिन ये अपने ज़हन नशीं रखना है कि यहाँ पे आपने साइंस के लिहाज से, अगर आपके पास पहली रो और आपके लिहाज से कर रहे हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, पॉजिटिव, दूसरा एलिमेंट क्या होगा, नेगेटिव, थर्ड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर दूसरी रो के लिहाज से कर रहे हैं, तो फिर आपके पास क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव, और थर्ड एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा। अगर थर्ड रो के लिहाज से इल्यूमिनेट कर रहे हैं, तो वहां पे पहला एलिमेंट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, और तीसरा जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हम इसी के लिहाज से देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आपने पहला एलिमेंट रो के लिहाज से कर रहे हैं, तो वहां पे हमने पहला एलिमेंट लिया, तो वही रो और वो आपके पास कॉलम एलिमिनेट हो गया। ए वाला जो है, ए को हमने ले लिया, वैल्यू पॉजिटिव होगी। बाकी जो मैट्रिक्स रह गया हमारे पास 2x2 का, उसका मॉड लेना है ई एफ एच और आई का। उसके बाद दूसरा एलिमेंट लिया, दूसरा एलिमेंट कौन सा बेटा, आपके पास बी है, तो बी वाली रो भी एलिमिनेट हो जाएगी और बी वाला कॉलम भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सी लेंगे, तो सी वाली रो और सी वाला कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी जो हमारे पास
एलिमेंट्स बनेंगे तो वो हम क्या करेंगे, उनका मॉड ले लेंगे। तो इस तरीके से आप 3x3 का मॉड ले सकते हैं। हम इसे आगे एग्जांपल के जरिए करके देखेंगे बेटा। उसके बाद दूसरी बात है हमारे पास मॉड के लिहाज से हमने बात की, अभी हमने बात की है कि हमारे पास क्या है कि जब भी हमने ये निकालना है तो दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक तो हमारे पास 3x3 का जब मैट्रिक्स लेना है तो उसका मॉड पता होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास क्या है, कोफैक्टर्स। आपके पास मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता होगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेटा यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला था। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स की बात करते हैं, तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स किस तरीके से निकाला जा सकता है। हमने कहा कि ए मैट्रिक्स था हमारे पास, तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो उसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स को हमने क्या किया था, A11 A12 कैपिटल के जरिए जाहिर किया था। तो हम तीन एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, बाकी फिर बाकी आप खुद ही देख लेंगे बेटा। तो यहाँ पे A11, तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या है बेटा, 1 है, और J की वैल्यू क्या है, 1 है बेटा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे -1 रेज टू I प्लस J। तो यहाँ पे आपने क्या किया, A11 एलिमेंट्स के अंदर हमने क्या किया, उस मैट्रिक्स के लिहाज से वो आपने जो था आपके पास उस एलिमेंट के लिहाज से रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दिया, बाकी जो है उसका मॉड ले लेंगे। इसी तरीके से A12 हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 2 को लिहाज से आपके पास क्या, -1 रेज टू पावर 1 + 2, -1 रेज टू पावर 3 जो होता है वो माइनस होता है। इसी वजह से दूसरा एलिमेंट क्या आता है बेटा, नेगेटिव आता है। इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट है, तो 1 + 3 क्या होता है, 4 होता है ना, A13 जो है। तो -1 की पावर 4 लेंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी वजह से थर्ड एलिमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से आपके पास A21 अगर नीचे वाली दूसरी रो के लिहाज से करेंगे तो वहां पे आपके पास क्या है, 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है। तो इसी वजह से वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। और आपके पास तो यहाँ पे आपके पास ये जिस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास जो पहला एलिमेंट है वो क्या है आपके पास है, A11 जो है, ये आपके पास A11 है वो क्या है, पॉजिटिव है। A12 जो है आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, नेगेटिव है। और उसके बाद आपके पास क्या है, A1 आपके पास क्या है, A13 वो क्या है, पॉजिटिव है। A21 जो है वो क्या है, नेगेटिव। A22 आपके पास नेगेटिव, पॉजिटिव सॉरी बेटा। तो A आपके पास क्या है, 23। इसी तरीके से A31 A32 और A33। तो इस तरीके से जो A इनवर्स है वो क्या होगा, 1/mod ऑफ आपके पास क्या है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। आपके पास मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। अब हम क्या करते हैं, अपना जो कुछ भी अभी हमने थ्योरेटिकल बात की है, तो हम दो एग्जांपल्स के जरिए बात करते हैं, एक 2x2 के लिहाज से और एक 3x3 के लिहाज से। बेटा ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है कि -4 1 4 और 3 है बेटा। इसको तो हम बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी पिछले लेक्चर्स में हमने बहुत सारी एग्जांपल्स की थी। तो ए का जो मॉड होगा वो असल में क्या होगा आपके पास, -4 × 3। -4 × 3 का आंसर क्या आएगा हमारे पास, -12 आ गया। तो माइनस हमने करना है किसके साथ, 1 और 4 को मल्टीप्लाई करके। 1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -4 -12 और -4 कितना हो जाता है, -16 हो जाता है। तो जब हमने मॉड निकालना है तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, मॉड आपके पास क्या होगा, 1/mod ऑफ ए, 1/mod ऑफ ए। उसके बाद क्या होगा आपके पास, मैट्रिक्स का आपने क्या कर लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स का आपके पास ट्रांसपोज जब लेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे किया जाता है, ए और डी की जो है पोजीशन तब्दील की जाती है बेटा। यहाँ पे रो को कॉलम के साथ और कॉलम रोज के साथ। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 4 और 3। अब 3 ऊपर आ गया और आपके पास क्या आ गया, -4 नीचे आ गया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों एलिमेंट्स की वैल्यूज साइन जो है वो असल में क्या करते हैं, जगह भी तब्दील करते हैं और साइन भी तब्दील करते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस लिहाज से जब हम आंसर निकालेंगे बेटा तो हमारे पास क्या आएगा, 3/16 और आपके पास 1/4 1/16 और माइनस सॉरी आपके पास क्या हो जाएगा, 1/4 बेटा। अब हम क्या करते हैं, 3x3 मैट्रिक्स के लिहाज से बात करते हैं बेटा। तो हमारे पास मैट्रिक्स ये है बेटा। तो अब हमने क्या करना है, इसका हमने मॉड निकालना है। तो हमने कहा था मॉड को किसी भी लिहाज से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम करके देखते हैं बेटा। आप चाहे पहली रो के साथ चाहे दूसरी रो के साथ, इसके अंदर हमारे पास एक एलिमेंट 0 आ रहा है, तो इसी वजह से हम ये समझते हैं कि हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये जरा आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, तीसरी रो के जरिए एक्सपेंड करता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, अब हमने क्या किया, आपने यहाँ पर थर्ड रो ली बेटा। अब जब हम थर्ड रो लेंगे बेटा तो उसके लिहाज से आपके पास पहला जो एलिमेंट्स है वो लेंगे। तो उसके लिहाज से हम इस तरीके से हमने क्या किया, आपने थर्ड रो का
यहाँ पे जो है आपके पास है पहला एलिमेंट आपने ले लिया, वो कौन सा था आपके पास है, इसके लिहाज से एक्सपेंड कर रहे हैं तो 8 यहाँ पर आ गया बेटा। तो इसके लिहाज से अब इस रो को नहीं कंसीडर करना और इसको हमने कॉलम को कंसीडर नहीं करना। तो जब हम इसको करेंगे तो फिर उसके लिहाज से क्या होगा, आपके पास ये रो और ये कॉलम शामिल नहीं होंगे। तो उसके लिहाज से फिर हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, आपके पास -4 6 0 और 2 बेटा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास क्या है कि आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे ये आपके पास रो सॉरी खत्म होगी और यहाँ पे ये आपके पास क्या हो गया, कॉलम खत्म हो गया। हमारे पास क्या आ गया 1 3 -4 और 6 1 -3 4 और 6 बेटा। तो ये हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स है। उसके लिहाज से आपके पास क्या आ गया, ये मैट्रिक्स आपका आंसर के तौर पर आ गया। तो हमने थर्ड रो के लिहाज से इस वजह से किया थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाए। अब हमने क्या किया, अगर ये एलिमेंट्स लें, दूसरा एलिमेंट्स क्या है, 0 है। 0 के लिहाज से जो हमारे पास रो बनेगी वो क्या होगी, एक तो ये होगी 1 एंड 4 है बेटा, और दूसरी जो हमारे पास रो होगी वो आपने क्या कर दी, उसी का रो और कॉलम खत्म कर दिया। तो यहाँ पे ये भी कंसीडर नहीं करेंगे और ये भी कंसीडर नहीं करेंगे। एलिमेंट कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, 0। तो उसके लिहाज से ये आपके पास क्या आ गया 1 4 3 और 6। तो वहां पे आपके पास क्या 1 4 3 एंड 6 आ गया। अगर हम अगले एलिमेंट 2 को कंसीडर करें बेटा, तो 2 के लिहाज से आपके पास जो आएगा, तो आपने वो रो और वो कॉलम खत्म कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या आ गया 1 1 -4 और -4 बेटा। अब हम इसको मजीद हल करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 8 इंटू, यहाँ पे इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 6 क्या आ गया, आपके पास 6 आ गया। -3 इंटू 4 क्या आ गया आपके पास है, अब 3 इंटू 4 -12 आ गया। -12 ने माइनस से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया हमारे पास, प्लस हो गया। इसी तरीके से 0 वाला मैट्रिक्स है, ये किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो हमें इसको करने की जरूरत नहीं है, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 इंटू 1 इंटू -4 क्या आ गया, आपके पास -4 आ गया, और यहाँ पे माइनस आपने करना है क्या 1 इंटू 4 बेटा। तो 4 और 4 जो होते हैं आप, अब हमारे पास यहाँ पे आपके पास 1 इंटू 6 6 आ गया, 3 इंटू 4 आपके पास क्या आ गया 12 आ गया। 12 एंड 6 कितना हो गया हमारे पास 18। और यहाँ पे हमारे पास क्या है -0 प्लस 2 इंटू -4 और -4 कितना हो गया -8। तो -8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर क्या आ गया 16 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे आपके पास 18 आया, 8 और 6 और 12 18 आ गया, और 18 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 144। 144 में से 16 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 128। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमने एक हिस्सा कर लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स का मॉड निकाल लिया बेटा। अब हमारे पास 3 क्रॉस 3 के मॉड निकालने के बाद अब हमारा अगला काम क्या है, अब हमने क्या करना है, उसका मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकालना है बेटा। तो अब हमारे पास वो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर किस तरीके से निकाला जाता है उसकी हम बात करते हैं बेटा। तो अब हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स हमने जब निकालना है तो उसके अंदर हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर के अंदर आपके पास पहला जो एलिमेंट्स है वो क्या होता है, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर ये चीज हम पहले जिक्र कर चुके हैं बेटा। हम इसी मैट्रिक्स के लिहाज से देखते हैं बेटा। तो अब हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या होगा हमारे पास, अब हम यहाँ पे हमारे पास क्या है कि बी इनवर्स, यहाँ पे आपके पास सॉरी डी यहाँ पे नाम लिया हुआ है, वहाँ पे डी ही कंसीडर कर लें अगर, या बी कंसीडर कर लें बेटा। तो यहाँ पे इसका इनवर्स जो होगा असल में क्या होगा, आपके पास 1 आवर मॉड ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपके पास मॉड ऑफ मैट्रिक्स क्या आया है बेटा 128। अब हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर किस तरीके से आएगा, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर असल में क्या होगा हमारे पास है, यहाँ पे आप लेंगे तो ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास A11 आ गया। यहाँ पे ये आपके पास क्या है A11, और ये हमारे पास क्या है A12। A12 असल में क्या होता है, नेगेटिव साइन के साथ होता है। ये हमारे पास क्या आ गया A13। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कर सकते हैं, इसको मजीद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया A11 A12 A13। ये दोबारा अगर इसको मजीद एक्सप्लेन करना चाहें, चलिए थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे A11 कैसे लिया बेटा, तो यहाँ पे आपने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट के लिहाज से आपने यहाँ पे आपने एलिमेंट्स कौन सा लिया आपने 1। तो यहाँ पे इसके लिहाज से आपने, इसके लिहाज से ये रो भी खत्म हो गई, और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, ये कॉलम भी खत्म हो गया। बाकी जो हमारे पास मैट्रिक्स रह गया वो क्या हो गया, A11 फैक्टर कैसे निकलता है बेटा, -4 एंड 6 0 एंड 2 के लिहाज से बेटा। अब यहाँ पे आपके पास इस तरीके से आपके पास A11, अगर हमने यहाँ पे A12 लेना हो बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास ये आपके पास
ये रो खत्म हो गई और ये कॉलम, तो आपके पास क्या रह गया 4 6 8 एंड आपके पास 2, लेकिन आपके पास 1 2 है ना बेटा, 1 और 2 को आपस में ऐड करें तो क्या होता है 3 होता है, -1 रेज़ टू पावर 3 -1 आता है, तो इसी वजह से ये कोफैक्टर क्या होगा नेगेटिव होगा। फिर हम नेक्स्ट कोफैक्टर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास अब हमारे पास क्या है ये लिया A13 जो होगा असल में क्या है, पहली रो भी खत्म कर दी और थर्ड आपने कॉलम भी खत्म कर दिया। अब हमारे पास क्या होगा 4 -4 8 एंड 0 बेटा। इसी तरीके से अगर हम दूसरी रो के लिहाज से लेंगे बेटा, तो दूसरी रो और आपके पास क्या है, आपके पास A21, तो अब हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास A21 लेंगे, A22 और A23, तो अब हमारे पास क्या होगा 21 के लिहाज से क्या होगा, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं नीचे। तो यहाँ पे हम यहाँ फिर इससे ये अब हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, यहाँ पे ये 21 निकाल रहे हैं और यहाँ पे आपके पास क्या है नेक्स्ट जो है ए आपके पास है 22 और उसके बाद आखिरी जो है हमारे पास क्या है A23 है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है A23 है। तो ये अब हमारे पास ये हमने इस तरीके से निकालना बेटा। तो ये बातें आपको समझ आ रही होंगी, तो अगर आ रही हैं तो फिर हम मज़ीद आगे देखते हैं बेटा। A23 के लिहाज से A21 किस तरीके से निकालना है, A22 किस तरीके से निकालना है और A23 किस तरीके से निकालना है। A21 जो है, अब हमने इसके लिहाज से आपके पास 1 3 और आपके पास क्या आ गया 0 और 2। इसी तरीके से A22 के लिहाज से जब हमने निकालना है, अब हमारे पास क्या हो गया दूसरी रो और दूसरा कॉलम खत्म हो गया। अब हमारे पास एलिमेंट कौन से रह गए 1 एंड 3 8 एंड 2 बेटा। यहाँ पे इसी वजह से 1 एंड 3 8 एंड 2। इसी तरीके से अगला एलिमेंट्स लिया हमने, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया ये रो और ये कॉलम कंसीडर नहीं होंगे 1 1 और 8 एंड 0 बेटा नेगेटिव के साथ। हम कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ये चीज़ ज़हन-नशीं रखनी पड़ेगी। तो जिसके अंदर हमारे पास क्या है एक मैट्रिक्स जिसका जब भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे, तो उसके लिहाज से हम क्या करते हैं, आप एक पॉजिटिव और नेगेटिव का साइंस के लिहाज से हमने बात की थी, ये इस तरीके से ये चीज़ ज़हन-नशीं करनी पड़ेगी। उसके लिहाज से हम क्या कर सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकाल सकते हैं बेटा। अब हमारे पास मॉड जो था वो 1/28 था और यहाँ पे जब हम आंसर निकालेंगे तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएँगे, एक वैल्यू कर लेते हैं बेटा। उसके बाद बाकी जो हैं वो आप क्या कर लेंगे, खुद कर लेंगे बेटा। ये जो एलिमेंट्स है इसको हम निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास असल में क्या है कि आपके पास ये जो आपके पास पहला एलिमेंट्स क्या आएगा, आपने -4 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया -8 आ गया। तो उसमें से आप 6 इंटू 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे -8 आवर 128 -8 आवर अब हमारे पास 16 8 ज़ा 128, तो जब हम 8 पर डिवाइड किया तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 16 आ गया बेटा। इस तरीके से अगर हम दूसरा हम देख लें बेटा, यहाँ पे 4 इंटू 2 क्या हो गया हमारे पास 8 आ गया। 8 माइनस 8 इंटू 6 48 आ गया। 48 में से हमने क्या किया, आपने यहाँ पे आपके पास 8 आया था, आपके पास 40 ओवर 128 किया। तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट एलिमेंट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो सारे एलिमेंट्स क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, जिससे हम क्या कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इन्वर्स करेंगे बेटा। मज़ीद आपके कोई भी क्वेश्चंस हो वो हमें क्वेश्चन अपने फीडबैक करें, तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने के। और ये बहुत अहम टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। और इसके लिहाज से सवाल कम आता है लेकिन कभी-कभार आ जाता है, तो इसी वजह से आपने इस चीज़ को अच्छे तरीके से देखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ग्रामर रूल्स की बात करेंगे। तो ग्रामर रूल क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।